हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोलार इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर के बीच के कुछ डिफरेंस के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि अगर हमारे घर में सोलार पैनल्स लगे हुए हैं तो क्या सोलार पैनल के साथ हम लोग नॉर्मल इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं या सोलार पैनल के साथ आपको सोलार इन्वर्टर का ही यूज करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या सोलार पैनल के साथ सोलार इन्वर्टर को यूज करना ही जरूरी होता है। इस क्वेश्चन को, इस डिस्कशन को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो जवाब तो यह है कि सोलार पैनल के साथ आपको सोलार इन्वर्टर्स ही लगाने चाहिए। सोलार पैनल का अगर आप अपने घर में या कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ नॉर्मल इन्वर्टर लगाना सही सिलेक्शन नहीं होगा, खासकर तब जब आपके पास सोलार इन्वर्टर्स अवेलेबल है। अब यहां दोस्तों आपके माइंड में सवाल आएगा कि सोलार पैनल के साथ अगर हम नॉर्मल इन्वर्टर लगाते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि सोलार पैनल के साथ सोलार इन्वर्टर्स ही लगाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको सोलार इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर के बीच का डिफरेंस पता हो, तभी आप ये गेस कर पाएंगे कि क्यों हम सोलार पैनल के साथ सोलार इन्वर्टर्स लगाना ही प्रीफर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है, नॉर्मल इन्वर्टर में बेसिकली तीन चीजें लगी होती है। सबसे पहले तो आता है कन्वर्टर। कन्वर्टर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तो एसी के फॉर्म में आ रही है, पर हमारे यहाँ जो बैटरी लगी है, इन्वर्टर के साथ हम लोग जो बैटरी लगाते हैं वो बैटरी डीसी चार्ज को स्टोर करती है, डीसी एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। तो हमें एक ऐसे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके, और इसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कन्वर्टर्स का यूज किया जाता है। तो कन्वर्टर बेसिकली एक ऐसा इक्विपमेंट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद बारी आती है चार्जर की। देखिए, एसी को आपने डीसी में कन्वर्ट तो कर लिया, पर आपके बैटरी को चार्ज करने का काम बेसिकली चार्जर करता है। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती है, तो मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें एक चार्जर की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारे इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए भी एक चार्जर लगता है। तो सबसे पहली चीज जो नॉर्मल इन्वर्टर्स में देखी जाती है वो होता है कन्वर्टर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आएगा चार्जर, जो आपकी बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा। इसके बाद दोस्तों आता है इन्वर्टर यूनिट। इन्वर्टर का बेसिकली काम होता है डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट करना। देखिए, जब भी हमारे घर की लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल नहीं होता, तो उस केस में आपके बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम लोग यूज करते हैं हमारे घर के इक्विपमेंट को रन करने के लिए। अब इसके लिए ये जरूरी है कि आपको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए हो जो डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि आपके घर के जो इक्विपमेंट है ये एसी सप्लाई पर रन होते हैं। तो यहां पर जो इन्वर्टर होता है वो अगेन डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और फिर आपके घर के जो इक्विपमेंट है वो एसी सप्लाई पर इजीली रन हो पाते हैं। तो जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उनमें बेसिकली ये तीन चीजें होती है जिससे आपका पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये तो नॉर्मल इन्वर्टर की बात हो गई, पर सोलार इन्वर्टर में इससे क्या अलग होता है। तो देखिए, सोलार इन्वर्टर में ये तीन स्टेप तो वहां भी रहेंगे। वहां पर भी एक कन्वर्टर होगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, एक चार्जर होगा जो आपकी बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा, और एक इन्वर्टर यूनिट होगी जो अगेन डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। पर इसके अलावा जो सोलार इन्वर्टर्स होते हैं, सोलार इन्वर्टर्स में एक ब्लॉकर भी लगा रहता है। देखिए, नाइट के समय में जब सनलाइट अवेलेबल नहीं रहती, उस केस में आपका जो सोलार पैनल है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि रात में तो सनलाइट अवेलेबल ही नहीं है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह होती है कि नाइट के समय में जब आपके सोलार पैनल एक्टिवली अपना काम नहीं कर रहे, तो उस केस में आपके बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि दिन भर में तो धूप थी, दिन भर में आपने जो सनलाइट थी उसका यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी को आपने बैटरी में स्टोर करके रखा है ताकि जब भी जरूरत पड़े आप उसको यूज कर पाए। अब रात हो गई है, रात में सनलाइट अवेलेबल नहीं है, आपका जो सोलार पैनल है ये एक्टिवली अपना काम नहीं कर रहा क्योंकि सनलाइट ही अवेलेबल नहीं है। ऐसे में प्रॉब्लम यह होती है कि आपके बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी अगेन आपके सोलार पैनल के तरफ मूव होने लग जाती है। इस चीज को रोकने के लिए बीच में ब्लॉकर्स लगाए जाते हैं, क्योंकि देखिए, रात में अगर आपकी जो बैटरी आपने दिन भर में चार्ज की है वो चार्ज अगर वापस से सोलार पैनल की तरफ मूव हो जाए तो सुबह होते होते तो आपकी बैटरी पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ऐसे में अगर मान लीजिए लाइट चली जाती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बैकअप मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बैटरी में आपने जो स्टोर करके रखा था वो अगेन आपके सोलार पैनल की तरफ मूव हो गया है। तो ऐसा ना हो, आपकी बैटरी पूरी तरीके से अननेसेसरी डिस्चार्ज ना हो, इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए बीच में ब्लॉकर्स लगाए जाते हैं जो आपके बैटरी को डिस्चार्ज होने से बचाते हैं।
इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सोलार इन्वर्टर्स में देखने को मिलेगी वो होता है कंट्रोलर यूनिट। देखिए, जब भी हम लोग सोलार इन्वर्टर्स की बात करते हैं, जब भी हम लोग सोलार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ये पूरी तरीके से कांस्टेंट नहीं रहता। अगर गर्मियों के दिन है, धूप अच्छी निकली हुई है, तो आपका जो सोलार पैनल है ये बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर रेनी सीजन है, बादल छाए हुए हैं, तो उस केस में आपको उतनी सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी जितने गर्मियों के दिनों में आपको मिलने वाली है। नाइट का टाइम है तो नाइट में तो सनलाइट अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसे में आपकी जो बैटरी है वो बैटरी में कभी ज्यादा वोल्टेज जा सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा सनलाइट है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कम सनलाइट है तो थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे बैटरी में हम जो सप्लाई दे रहे हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए ये अनइवन हो, कभी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही हो, कभी थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी जा रही हो। इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो अफेक्ट हो सकती है, आपकी बैटरी का लाइफ स्पैन कम हो सकता है। इसलिए जो सोलार इन्वर्टर्स होते हैं उनमें हम लोग कंट्रोलर यूनिट का यूज करते हैं, जिनका काम होता है कि आपकी बैटरी जितने वोल्टेज की है उतने वोल्टेज की सप्लाई कंसिस्टेंटली उसे मिलती रहे। आपके जो वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं रहने चाहिए, क्योंकि सनलाइट के हिसाब से सोलार पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है उसमें तो फ्लक्चुएशन रहेंगे। धूप ज्यादा है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, धूप कम है तो इलेक्ट्रिसिटी कम है। पर हम ये नहीं चाहते कि इसका अफेक्ट आपकी बैटरी की लाइफ पर पड़े, इसलिए एक कंट्रोलर यूनिट को लगाया जाता है। इसलिए दोस्तों जो सोलार इन्वर्टर्स होते हैं उनमें नॉर्मल इन्वर्टर्स के कंपैरिजन में दो स्टेज ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक तो आपका ब्लॉकर होता है और दूसरा आपका कंट्रोलर यूनिट होती है। अब आपका जो सवाल था कि क्या हम लोग सोलार पैनल के साथ नॉर्मल इन्वर्टर्स लगा सकते हैं, तो आप खुद सोचिए कि नॉर्मल इन्वर्टर लगाने में सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपको ब्लॉकर की आएगी कि नाइट के समय में आपकी बैटरी में जो चीज़ें स्टोर्ड है, जो चार्ज स्टोर्ड है, वो वापस से आपके सोलार पैनल के तरफ मूव हो जाएगा अगर बीच में ब्लॉकर नहीं होगा तो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास सोलार इन्वर्टर नहीं है, नॉर्मल इन्वर्टर आप सोलार पैनल के साथ यूज़ कर रहे हैं, और तो आपके पास कंट्रोलर यूनिट तो रहेगा नहीं, ऐसे में आपकी बैटरी में जो सप्लाई जा रही है वो सप्लाई अनइवन रहेगी, जिसके वजह से आपकी बैटरी खराब हो सकती है। इसलिए यह कहा जाता है कि अगर आप सोलार पैनल का यूज कर रहे हैं तो सोलार पैनल के साथ सोलार इन्वर्टर्स का ही यूज करिए, तभी आपको जो सर्विस है वो लॉन्ग लास्टिंग भी मिल पाएगी और आपकी जो पूरा सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। यहाँ दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे सोलार इन्वर्टर और नॉर्मल इन्वर्टर्स आते हैं, वैसी सोलार बैटरी और नॉर्मल बैटरी भी आती है। इसके बीच का क्या डिफरेंस है, कहाँ ये यूज होते हैं, ये अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। पर आज का हमारा जो डिस्कशन था वो डिस्कशन अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।